संशय बहुत से लोगों के मन में होता है महाराज। एक जगह ऐसा ही हुआ कि एक संत पधारे हुए थे। अब उस गांव में संत आए हैं, महात्मा आए हैं, तो लोगों ने सोचा कि हमारे गांव में कभी कथा नहीं हुई, तो क्यों ना महात्मा आए हैं तो इनका प्रवचन करवा लेते हैं एक बार। तो महाराज हुआ ऐसा ही, संत के चरण पकड़ लिए जा करके कि महाराज ऐसा करो, हमारे गांव में प्रवचन सुना दो, सबको सत्संग करा दो। तो संत ने कहा कि हम प्रवचन करते ही नहीं हैं, हम प्रवचन करते ही नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। बड़ा निवेदन किया कि प्रभु सुना दो, आप जैसा संत पधारा है, यदि आपके मुख से एक वाणी भी निकल गई तो सत्य हो जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसलिए सुना दीजिए। बड़ा निवेदन किया, तब कहीं जाकर के संत मान गए। अब दूसरे दिन पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए कि आज हमें सत्संग सुनने को मिलेगा। संत का आगमन हुआ, उन विद्वान का आगमन हुआ। बैठे महाराज, और जैसे ही बैठे तो लोग भी आकर के सबरे एकत्रित हो गए, बैठ गए। हाँ महाराज सत्संग आरंभ करिए, अब प्रवचन देंगे, सत्संग देंगे। तो संत ने पहली ही वाणी बोली कि ये बताओ ईश्वर है या नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। ईश्वर है या नहीं है, आप क्या कहते हो, है या नहीं है? कौन कौन कहता है हाँ? हाथ है सभी के पास, दिखाइए दोनों हाथ उठा करके। है हाथ? राधे राधे। अब उठा लो। जयकारा हमेशा दोनों हाथों को उठा करके ही बोला जाता है, क्योंकि डूबते हुए को हाथों का ही सहारा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो महाराज इस भाव में भी तो डूब रहे हो, तो हाथ उठा लो और कह दो एक बार राधे राधे। तो बताइए ईश्वर है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। सब कह रहे हैं है। तो संत ने प्रवचन वहीं पर बंद कर दिया, उठ करके चले गए। अब सबने हाँ कह दिया तो उठ करके चले गए। महाराज क्या हुआ, किस बात से नाराज हो गए, हमने ऐसी कौन सी बात कह दी? लोग उनके पीछे पीछे भागे और जा करके चरणों में गिर गए कि महाराज ऐसी कौन सी अटपटी बात हमने कह दी, आपने जो पूछा हमने बता दिया कि ईश्वर है कि नहीं है। महाराज है तो बता दिया कि है ईश्वर, यदि ईश्वर न होता तो ये संसार चलता कैसे, ये श्वास जीव लेता कैसे, ये सृष्टि महाराज इसकी उत्पत्ति कैसे होती, पालन कैसे होता, संहार कैसे होता? तो ईश्वर है तभी तो ये संसार चल रहा है। तो महाराज आपने कहा कि ईश्वर है या नहीं है, तो हमने तो सिर्फ इतना ही कह दिया कि ईश्वर है। अब आप रूठ करके चले गए। तो महाराज ने कहा कि देखो हमने पूछा कि ईश्वर है या नहीं है, तो आपने कहा है। तो अब महाराज जब सब जानते हैं कि ईश्वर है तो प्रवचन किसका सुनना, जब है तो उसका भजन करो। महाराज चले गए। अब कोई बात नहीं महाराज, कल प्रवचन सुना दो, कल कोई नहीं कहेगा, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है। दूसरे दिन अब रात्रि में पहले ही लोग एकत्रित हो गए। अब कहा कि देखो संत कुछ भी बोले लेकिन सब में ना ही बोलना है, ये कुछ भी बोलेंगे हमें ना ही बोलना है। अब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जब प्रवचन करने के लिए महाराज जी आए, बैठ गए, फिर से पूछा। जैसे ही प्रवचन आरंभ हुआ, महाराज आरंभ करिए। तो महाराज जी ने कहा ये बताओ ईश्वर है कि नहीं है? तो सबने हाथ उठा दिया कि नहीं है, नहीं है, है। तो अभी आप अभी कह रहे हो है, उस समय फंसे होते तो आप भी कहते कि नहीं है। प्रवचन सुनने की लालसा है, सत्संग करने की इच्छा है, तो सत्संग में जब मन लग जाए ना तो ये मन कहीं और लगता नहीं महाराज। इसलिए किसी प्रकार कहना पड़े कि नहीं है तभी तो सुनाएं तो कम से कम, इसलिए कहा कि नहीं है। तो संत ने कहा कि सोच समझ लो, एक बार और पूछ रहा हूं, है कि नहीं है ईश्वर? तो सबने कहा महाराज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं है। फिर से महाराज उठे चले गए, फिर गए पीछे पीछे। महाराज अब क्या हो गया, अब तो नहीं कह दिया, अब तो सुना दो प्रवचन। तो महाराज बोले जब जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं, तो उसके बारे में सुनाना क्या। अब तो महाराज बड़ी मुश्किल है गई। हाँ करे तो बेचारे फंस गए, ना करे तो बेचारे फंस गए। महाराज कोई बात नहीं, कल बस एक और मौका दीजिए,
हम प्रयास करें कुछ ना कुछ। अब फिर से तीसरे दिन वही हुआ। अब रात्रि में ही लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने विचार विमर्श किया कि अब आधे हाँ बोलेंगे और आधे ना बोलेंगे। 50-50% में सब अपने आप को बांट रहे हैं कि आधे 50% जो है वो हाँ बोलेंगे और आधे 50% जो है वो ना बोलेंगे। ठीक है, अब रात्र में इनका विचार विमर्श हो गया, सबरे लोगों का मारा। दूसरे दिन फिर से संत पधारे। जैसे ही गद्दी पर बैठे महाराज और पुनः कथा आरंभ हुई। तो महाराज सुनाइए, अब आज प्रवचन आरंभ करिए। तो महाराज ने फिर से कहा कि वही प्रश्न, बताओ ईश्वर है कि नहीं है। तो आधे ने कहा कि है और आधे ने कहा नहीं है। अब दोनों में विवाद होने लगा। इन्होंने पहले से योजना बनाई हुई थी, इसलिए ये आपस में विवाद करने लगे। है वाले झगड़ने लगे और नहीं है वाले भी झगड़ने लगे महाराज। तो महाराज ने देखा कि ये आपस में झगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं है और है। तो महाराज फिर उठे चले गए। अब लोग फिर दौड़े गए। महाराज अब क्या हो गया? अब तो आधे कह रहे हैं आधे कह रहे हैं नहीं है। तो महाराज ने कहा जो कह रहे हैं है वो नहीं वालों को स्वयं समझा ले, तीसरे को लाने के बीच में क्या आवश्यकता, अपने गांव की बात स्वयं सुधार लो। इसलिए महाराज संतों की वाणी बड़ी विचित्र। और ये सत्संग महाराज ऐसा कि जिसकी यदि लालसा हो जाए, मन लग जाए, तो फिर ये मन कहीं और लगता नहीं।